बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक की जीत की एक गवाही है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र धरती सऊदी अरब में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है? क्या वहां जुलूस निकलते हैं? क्या मातम किया जाता है? या फिर यह महीना सिर्फ इबादत, रोजा और तौबा में गुजरता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर मुहर्रम की फजीलत कैसे निभाई जाती है, क्या है वहां की हकीकत और किस तरह वहां के मुसलमान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत, सब्र की मिसाल और शहादत की रूहानी ताकत को समझने का एक मुकम्मल सफर है। सुभान अल्लाह! क्या आप तैयार हैं इस रूहानी सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह कहकर। अजीज साथियों, मुहर्रम शरीफ से ही इस्लामी साल का आगाज होता है। यह महीना न सिर्फ ताजगी और नए साल की शुरुआत है बल्कि एक अहम तज़किरा भी है उस बेमिसाल कुर्बानी का जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके ज़ाफ़ा नफ्स अजीजों ने दी। इसी महीने को अल हिजरी साल की बुनियाद माना गया है और इसे इस्लामी न्यू ईयर भी कहा जाता है। इस माह मुहर्रम की फजीलतें अहादीस में कई बार बयान की गई हैं और इसे रहमत, बरकत और सब्र का महीना करार दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस महीने को लेकर उम्मत में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कोई इसे इबादत और गम का महीना मानता है तो कोई इसे त्योहार के तौर पर मनाने का कायल नहीं। हमारे मुल्कात जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि मुहर्रम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला जाता है, ढोल ताशों के साथ अलम बरदारियां होती हैं और लोग अपने अंदाज में गम हुसैन का इजहार करते हैं। वहीं कुछ ममालिक जैसे इराक, सीरिया और मिस्र में लोग सीना झनी करते हैं और खुद को अजियत देकर मातम मनाते हैं ताकि शहादत ए हुसैन की याद जिंदा रहे। अब एक अहम सवाल ये उठता है कि जिस सरजमीन से दीन ए इस्लाम की रोशनी फैली यानी सऊदी अरब, वहां मुहर्रम का एहतमाम किस अंदाज में किया जाता है? क्या वहां भी आशूरा के दिन अलम उठाए जाते हैं? क्या वहां भी गम का इजहार होता है? भाइयों और बहनों, तारीख गवाह है कि 10 मुहर्रम, जिसे यौम ए आशूरा कहा जाता है, वही दिन है जब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को मैदान ए करबला में शहीद किया गया। उनके साथ उनके अहले बैत और तकरीबन 62 फरजंदाने इस्लाम ने जाम ए शहादत नोश किया। और ये जुल्म किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया था, बल्कि वो लोग जिन्होंने ये नापाक काम अंजाम दिया खुद को उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बताते थे। लेकिन हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते बल्कि उनको मुनाफिक कहते हैं। वो लोग जो जाहिर में ईमान लाएं लेकिन बातिन में कुफ्र रखें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मुनाफिकीन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी होती है और ऐसे लोग गुमराही में पड़े रहते हैं। यही लोग थे जिन्होंने अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब और उनके मासूम बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद किया। बस इसी अलमनाक वाकई की याद में और इमाम ए माजलूम की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करने के लिए दुनिया भर में मुसलमान 10 मुहर्रम को गमगीन होते हैं, रोजा रखते हैं, मजलिसें करते हैं और अपने अपने अंदाज में उस वाक़े को याद करते हैं जो इस्लाम की हिफाजत के लिए पेश किया गया। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन वही हैं जो सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर के टुकड़े हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नजर हैं। उनकी शहादत सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक फैसला है। आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में 10वीं मुहर्रम को जुलूस निकाले जाते हैं, ताज़िए उठाए जाते हैं और मातम किया जाता है, तो फिर सऊदी अरब जैसे मुकद्दस सरजमीन पर मुहर्रम का एहतराम किस अंदाज में किया जाता है? तो अर्ज है कि फिलहाल जो वीडियो आपकी नजर के सामने है वह सऊदी अरब से ताल्लुक रखता है। वहां कुछ मुंतखब इलाके हैं जहां अहले तशय्युअ समुदाय के लोग ज्यादा तादाद में हैं और वहीं पर इमाम ए आलम हजरत इमाम अबू अब्दिल्लाह की शहादत की याद में गमगीन अंदाज में इजहार ए अज़ा किया जाता है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ अंदरूनी और बंद महफिलों में होता है,
क्योंकि सऊदी अरब का कानून यह इजाजत नहीं देता कि सार्वजनिक जगहों पर कोई ताजिया बनाया जाए, न ढोल ताशे बजाए जाए और न ही कोई अलम या निशान उठाया जाए। असल में ये सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम खलीजी और अरब ममालिक जैसे कि दुबई, कतर, बहरीन वगैरह में भी यही निज़ाम है। वहाँ खुलेआम जुलूस या अजादारी की कोई मंजूरी नहीं है। आपको बताता चलूं कि मैंने खुद सऊदी अरब में 6 साल तक क़याम किया है और इस दौरान मैंने किसी भी शहर या कस्बे में ना तो कोई मातमी जुलूस देखा और ना ही ताज़िए का कोई निशान। वहाँ के लोग मुहर्रम को सिर्फ इस्लामी साल के आगाज के तौर पर देखते हैं और आम तौर पर यह भी मालूम नहीं होता कि मुहर्रम का महीना कब शुरू हुआ और कब खत्म। हाँ, एक बात जो वहाँ आम देखी जाती है वो ये कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को कुछ लोग रोज़ा रखते हैं और हजरत इमाम अब्बू अब्दिल्लाह की कुर्बानी को खामोशी से याद करते हैं। इसके अलावा न कोई मजलिस, न कोई सबील और न ही कोई अजादारी का मुजाहिरा किया जाता है। हालांकि सऊदी अरब की सरजमीन पर आम तौर पर मुहर्रम के मौके पर कोई सार्वजनिक अजादारी नजर नहीं आती, मगर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां अहले तशय्युअ आबादी की तादाद ज्यादा है। उन जगहों पर कुछ मुहिब्बा ने अहले बैत 10वीं मुहर्रम के दिन पर्देदारी के साथ छुप छुप कर इमाम ए मजलूम हजरत इमाम अब्बू अब्दिल्लाह की याद में मातम करते हैं और शहादते करबला को दिल में ताज़ा करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सब शरीयत ए मुल्क के खिलाफ माना जाता है और अगर कोई जाहिरी तौर पर ऐसा करते हुए पकड़ लिया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सऊदी अरब में ऐसे किसी भी अमल की इजाजत नहीं है। मैंने खुद वहां 6 बरस क़याम किया है और पूरे अरसे में कभी भी ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आया कि किसी जगह खुल्लम खुल्ला ताजिया निकाला जा रहा हो या फिर कोई मजलिस का एहतिमाम हो रहा हो। यहां तक कि सबील का सिलसिला भी नामुमकिन है। हाँ, कुछ मुंतखब मकामात पर कभी कभी सबील वगैरह नजर आ जाती हैं, लेकिन वह भी अक्सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अजादार भाइयों की कोशिशों का नतीजा होती है, जो मोहब्बत अहले बैत में यह सब काम करते हैं। जहां तक बात है खुद अरब मुल्कों के बाशिंदों की, तो उनमें से अक्सर को यह भी इल्म नहीं होता कि मुहर्रम कब शुरू हुआ और कब खत्म। सऊदी अरब जैसे ममलिकत में सिर्फ 2 ईदों का ही एहतमाम किया जाता है, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अजहा। इनके अलावा न तो ईद मिलादुन नबी का जिक्र होता है, न ही शबे बरात या कोई और रवायती इस्लामी महफिल। इस रवायत से यह बात साफ होती है कि अरब दुनिया में दीगर इस्लामी मज़ाहिबी रस्मों की आमद नहीं के बराबर है और शिया सुन्नी मसालिक की तफरीक की वजह से अजादारी का रवैया महदूद और मुख्तसर रह गया है। अजीज दोस्तों, अब ये सवाल आप तमाम अहले ईमान से है। आप इस मसले को किस निगाह से देखते हैं? क्या आपकी राय में मुहर्रम की अजमत को जाहिर करना और इमाम आलीम काम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को याद करना जरूरी है या नहीं? अपने दिल की बात हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, ताकि आपकी बेशकीमती राय इस सिलसिले में सामने आ सके। क्योंकि हमारी सरजमीन हिंद और पाकिस्तान में जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो लोगों के दिलों में इमाम मजलूम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हर गली, हर कूचा या हुसैन की सदाओं से गूंज उठता है। अलम उठाए जाते हैं, मजलिसें होती हैं और सबीलें लगाई जाती हैं, ताकि न सिर्फ खुद अकीदे से जुड़ाव हो, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी जान सकें कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मकाम क्या था और उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए किस तरह अपने पूरे खानदान को राह हक में फना कर दिया। यही वजह है कि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा करबला की हकीकत से वाकिफ है। उसे पता है कि इस्लाम की बुनियाद किन कुर्बानियों पर रखी गई है और वह इमाम हुसैन की मिसाल को अपना आदर्श समझता है। लेकिन जब नजर सऊदी अरब की तरफ जाती है तो वहां की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहां मुहर्रम ना तो एक रिवायती तौर पर मनाया जाता है, ना ही अजादारी का कोई खुला सिलसिला होता है, ना मजलिसें सजती हैं, ना अलम उठाए जाते हैं और ना ही कोई सार्वजनिक तकरीरात होती है जिसमें हजरत इमाम हुसैन का जिक्र आए। यहां तक कि बहुत से मासूम बच्चे और नौजवान इस नाम से ही नाआशना रहते हैं, क्योंकि उनके लिए यह तारीख एक आम दिन की तरह ही गुजर जाती है। हाँ, जुमा के दिन अगर किसी खतीब का जिक्र इमाम हुसैन पर चला जाए तो यह अलहदा बात है, वरना आम दिनों में उनका नाम भी जबानों पर नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम भी अपने यहाँ इस रिवायत को छोड़ दें तो हमारी आने वाली नस्लें किससे सबक लेंगी, किससे मोहब्बत और इस्लाम की असल रूह को समझेंगी।
यह हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को इमाम हुसैन की शहादत की हकीकत से वाकिफ कराएं, क्योंकि यही वह चिरागा है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब किसी सरजमीन पर न तो अजादारी होती है, न मजलिसें होती हैं, न तकरीरात होती हैं और न ही तज़किरा शहादत किया जाता है, तो वहां की आने वाली नस्लें आखिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को किस तरह पहचानेंगी? उनका रुतबा, उनका मकाम और उनका पैगाम कैसे उनके दिलों तक पहुंचेगा? अफसोस की बात यह भी है कि हमारे अपने माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम की अजमत पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना होता है कि इस महीने में शहादत की याद मनाना दीन के दायरे में नहीं आता। मगर ऐ अहले ईमान, जरा गौर करें, अगर हम अपनी अगली नस्लों तक करबला का पैगाम न पहुंचाएं, अगर हम उन्हें यह न बताएं कि इमाम मजलूम ने किस तरह इस्लाम की बुनियाद को बचाने के लिए जान और माल, औलाद और असबाब सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे इन रोशन किरदारों से अनजान हो जाएंगे। और जब एक उम्मत अपनी अजमतों के गवाहों को भूल जाती है तो फिर वह राह से भी भटक जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम मुहर्रम को सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सबक और इबरत का जरिया समझें और अपने घरों, मस्जिदों, मजलिसों और महफिलों में इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र जिंदा रखें। यही वह दिया है जो अंधेरों में भी उम्मत को हिदायत की रोशनी देता है। ऐ अजीजो, अब आपकी बारी है। आप इस बात पर क्या सोच रखते हैं? शहादत हुसैन के सिलसिले में आपकी नजरिया क्या है? क्या उम्मत मुस्लिम को इस तारीखी और रूहानी वाकई की याद दिलाना और जिंदा रखना चाहिए? आपका दिल इस बारे में क्या कहता है? क्या मुहर्रम का महीना सिर्फ तारीख के पन्नों में कैद हो जाए या फिर हर साल यह हमें सब्र, इस्तेकामत और दीन की हिफाजत का पैगाम देता रहे? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी बातें किसी और के दिल में भी चिराग रोशन कर सकती हैं। क्या आपके नजदीक मुहर्रम की यादगार को जिंदा रखना जरूरी है या आपको लगता है कि इसे सिर्फ दिलों तक सीमित रखा जाए? आपकी कीमती राय इंतजार में है। अजीज साथियों, आज हम आपको एक ऐसे हकीकी वाकये से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। एक मामूली सी नजर आने वाली गाय में रब्बे करीम ने ऐसा क्या राज रखा था कि उसकी कीमत अरबों में जा पहुंची। ये वाकया न सिर्फ ताज्जुब में डालता है बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत पर ईमान और यकीन को भी मजबूत करता है। ये कोई आम जानवर नहीं था, न वह सोना था न हीरा, मगर फिर भी उसके बदले में ऐसा माल मिला कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर क्या था उस जानवर के अंदर जो गैबी दौलत का जरिया बना? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस करामाती हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको नजर आएगा कि अल्लाह जब किसी की नियत और अमल से राजी होता है तो कैसे गैर मामूली इनामात अता करता है। अजीज दोस्तों, यह हकीकी वाकया उस दौर का है जब बनी इजराइल में एक बहुत ही परहेजगार खातून और नेक दिल शख्स रहा करते थे। उनके घराने में एक छोटा सा बच्चा भी था। उन दोनों के पास सिर्फ एक गाय का बच्चा था, एक बछड़ा, जो उनके लिए एकमात्र मालो मत्ता था। वो बुजुर्ग जब अपने आखिरी वक्त के करीब पहुंचे तो उन्होंने उस बछड़े को लेकर जंगल की ओर रुख किया। एक झाड़ी के पास खड़े होकर उन्होंने अपने रब से इल्तिजा की, ऐ मेरे मालिक, मैं इस मासूम जानवर को तेरी अमानत में छोड़ता हूं। जब तक मेरा बेटा बालिग और समझदार न हो जाए तू इसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद कुछ ही दिनों में उस बुजुर्ग की वफात हो गई। वक्त गुजरता गया। अल्लाह के हुक्म से वह बछड़ा परवरिश पाता गया और एक शानदार गाय बन गई। दूसरी जानिब वह बच्चा भी जवान हो गया और वो ऐसा बेटा निकला जो अपनी माँ की हर बात को अदब से मानता, रातों को 3 हिस्सों में तकसीम करता, एक हिस्सा सोने के लिए, दूसरा अपने रब की इबादत के लिए और तीसरा अपनी माँ की खिदमत के लिए मखसूस कर रखा था। वो रोज सवेरे जंगल से लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, फिर जो कुछ मिलता उसमें से कुछ हिस्सा मुफलिसों पर खर्च करता और बाकी माँ की खिदमत में पेश कर देता। एक दिन उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, बेटा, तुम्हारे वालिद ने अल्लाह की राह में एक गाय को जंगल की झाड़ियों के पास छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि यह रब की अमानत है। अब तू वहां जा और अपने रब से अर्ज कर कि वह अमानत तुम्हें वापस कर दे। उस गाय की पहचान यह है कि उसका रंग सुनहरी है और उसकी चमक ऐसे है जैसे आफताब की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हों। वो नेक नौजवान फौरन वहां गया, झाड़ियों के पास खड़ा होकर दुआ की। ताज्जुब की बात ये कि ठीक उसी वक्त वही गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वो उसे पकड़कर घर ले आया। माँ ने कहा,
बेटा, इस गाय को 3 दीनार में बेच दो, मगर ध्यान रखना कोई सौदा मेरी रजामंदी के बगैर न करना। अगर कोई खरीददार आए तो पहले मुझे बताना। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दीनार ही हुआ करती थी। जब वो गाय लेकर बाजार गया तो एक शख्स आया जो दरअसल एक फरिश्ता था। उसने कहा, मैं तुम्हें 3 से ज्यादा दीनार देने को तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि बिना अपनी मां की सलाह के ही यह गाय मुझे दे दो। इस पर उस नेक बेटे ने बेझिझक कहा, चाहे आप मुझे जितनी भी बड़ी कीमत दें, मैं अपनी मां की इजाजत के बगैर कोई सौदा नहीं करूंगा। उस नेक दिल नौजवान ने खरीदार से साफ तौर पर कहा, तुम चाहो तो जितना मर्जी सोना दे दो, मगर मैं अपनी वालिदा की रजामंदी के बिना यह गाय तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। फिर वो सीधा अपने घर आया और मां के सामने पूरा वाकया बयान कर दिया। मां ने तस्लीम के साथ कहा, बेटा, हो सकता है वो शख्स कोई फरिश्ता हो, तुम उससे मशवरा करो, शायद अल्लाह के हुक्म से कोई हिकमत इसमें हो। जब वो दोबारा बाजार गया और उस शख्स से मशवरा किया तो उसने कहा, अब इस गाय को न बेचो, वक्त आने दो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इस गाय की तलब करेगी। उस वक्त जब तुम इसकी कीमत इसके चमड़े को सोने से भरकर तय करो, तब भी वो लोग इनकार न करेंगे। उस वक्त तुम्हें ऐसा माल मिलेगा जो तुम्हें बेनजीर बना देगा। चंद ही दिनों में वही वक्त आ गया। बनी इजराइल की एक दौलतमंद हस्ती जिसका नाम आमिल था को रात की तारीकी में उसके ही रिश्तेदारों ने अपने नफ्स की हवस में कत्ल कर दिया। यह जुर्म उसके 2 भतीजों ने अंजाम दिया। लाश को वीराने में फेंक दिया गया, जहां न कोई गवाह था न कोई सुराग। सुबह होते ही तहकीकात शुरू हुई, मगर कुछ हासिल न हुआ। आखिरकार लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की, या नबी अल्लाह, इस कत्ल का हकीकी मुजरिम कौन है? रहनुमाई फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, एक खास किस्म की गाय ज़बह करो, फिर उसकी दुम या जबान की हड्डी से मुर्दा जिस्म को छुओ। अल्लाह की कुदरत से वो लाश बोल पड़ेगी और कातिल का नाम खुद बता देगी। बनी इजराइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, किस तरह की गाय? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी, वो न बहुत बूढ़ी हो न बहुत छोटी, उसका रंग खालिस सुनहरा हो, जिसमें कोई धब्बा न हो। अब तलाश शुरू हुई, और जब तलाश उस नेक लड़के की गाय तक पहुंची तो वो सभी निशानियां हूबहू उस गाय पर फिट बैठीं। बनी इजराइल ने वही गाय झर खरीदने का फैसला किया। उस लड़के ने वही वादा निभाया। गाय को उसके चमड़े के वजन के बराबर सोने में तोला गया और उसे अजीम दौलत अता की गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस गाय की हड्डी से मुर्दा को छुआ गया और फिर अल्लाह की कुदरत से वो लाश बोल पड़ी, मुझे मेरे चाचा के बेटों ने सिर्फ मीरास और माल के लालच में कत्ल किया है। अहले हक ने कातिलों को गिरफ्तार किया और उन्हें वही सजा दी गई जो कानून ए इलाही में तजवीज है। और वो निहायत ही नेक और वालिदा का फरमाबरदार लड़का जिसके पास वो गाय थी, अल्लाह ताला के करम से अपने इलाके का सबसे दौलतमंद इंसान बन गया। अजीज दोस्तों, अगर आप इस पुरअसरार वाक़ये पर तदब्बुर करें तो आप पर यह हकीकत रोशन हो जाएगी कि जो औलाद अपने वालिदैन की ताबेदार होती है, उनकी खिदमत को इबादत समझती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नेक बख्तों के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल देता है। गैब से उन्हें वो रिज्क और बरकतें अता होती हैं जो इंसानी सोच से बाहर होती हैं। देखिए उस यतीम और नेक दिल नौजवान का हाल, जिसने माँ की खिदमत को अपना मिशन बना लिया था, जिसने अपनी रातों को इबादत और वालिदा की खिदमत में तकसीम कर दिया था। अल्लाह ने उसे ऐसा रुतबा अता फरमाया कि वो अपने दौर का सबसे मालदार और कामयाब शख्स बन गया। और ये भी याद रखिए, जो अपने माल को तौहीन नहीं बल्कि एतमाद के साथ अल्लाह की राह में वक्फ कर देता है, जो चीज को अमानत ए इलाही समझकर उसके हवाले कर देता है, अल्लाह ताला उस चीज की ऐसी हिफाजत फरमाता है कि दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचिए, जब उस शख्स ने अपने प्यारे बछड़े को तन्हा जंगल में खतरनाक दरिंदों और वहशियों के बीच सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो कैसे अल्लाह ताला ने उस जानवर की हिफाजत फरमाई। न कोई दरिंदा उसको छू सका, न कोई आफत उस पर आई। क्यों? क्योंकि वो अमानत बन चुका था रब की राह में। अगर आपने इस बयान से कुछ सीख हासिल की है तो दिल से एक लाइक जरूर फरमाए। इस सवाब की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने अजीजों और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आमीन।